कि बहुत सारी कविताएं हैं, अभी तक हम उसे भूल नहीं पाते। बहुत सुंदर कविताएं हमें हमें हिंदी ने दी है, और जब हम इसका स्वरबद्ध करके उपयोग करेंगे ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, आप उसका उत्तर बहुत भली भांति लिख सकते हो, दे सकते हो। और इसलिए कविताओं को स्वरबद्ध करना जरूरी है। हमने कोशिश की है सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से, हर साल अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती है। इस साल भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रतियोगिताएं ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि 7वीं 8वीं कक्षा के लिए कथाकथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और 9वीं 10वीं के लिए वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसमें जरूर शरीक हो जाइए। 29 सितंबर को ये प्रतियोगिता सांगली जिले की प्रतियोगिता भवन में संपन्न होने जा रही है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हो। फिर एक बार इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी हिंदी अध्यापक, सभी अध्यापक भाई बहनों को और आप सभी छात्र छात्राओं को मैं ढेर सारी हिंदी की शुभकामनाएं देता हूं। कक्षा 9वीं के लिए ये कविता है चांदनी रात। चांदनी रात कविता हमने मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है। इन्होंने चांदनी रात का बहुत ही बेहद अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। इसे हमने इस प्रकार स्वरबद्ध किया है, तो सुनते हैं चांदनी रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इस प्रकार इसे हमने स्वरबद्ध किया। इसी प्रकार की हिंदी ने बहुत सारे गीत दिए हुए हैं। आपको पता है यह साल तो आजादी का अमृत महोत्सव का साल है। हमने अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाया है, और हमने बहुत अच्छी तरह से विविध कार्यक्रमों द्वारा ये स्वतंत्रता दिन मनाया। उसी प्रकार आज ये हिंदी दिन मनाया जा रहा है। ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी ने बहुत सारे गीत दिए हैं। विविधता में एकता, ये है हिंदी की विशेषता। देखिए कहते हैं ना, हिंदी पढ़ो आगे बढ़ो,
देश को ही नहीं पूरे संसार को जोड़ो, ये संसार में पहुंच गई है। मॉरिशस देश की ये राष्ट्रभाषा बन गई है। देखो ये कितनी बड़ी बात है। अमेरिका में 43 विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाता है। ये नंबर 3 पर आ चुकी है अभी। 1 नंबर पर अंग्रेजी है, 2 नंबर पर चीनी भाषा है और 3 नंबर पर हमारी हिंदी भाषा आ चुकी है। बहुत जल्दी ही दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही नंबर 1 पर आने वाली एकमात्र भाषा है हमारी ये राष्ट्रभाषा हिंदी। तो इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है। आज भी हमारे नौजवानों को अनेक गीत, देशभक्ति गीत प्रेरित कर रहे हैं। नौजवान जो सीमा पर खड़े हैं सीना तान कर, और इसलिए हम क्या कर सके हैं, यहाँ आजादी से अपना जीवन बिता रहे हैं, नहीं तो न जाने कब क्या हो जाता। अंग्रेजों ने तो हमें 150 साल तक गुलाम बनाया। तो देखिए हिंदी इसीलिए कहा जाता है बहुत मीठी भाषा है। इसमें अनेक प्रकार के गीत लिखे हुए हैं। गायकों ने, संगीतकारों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे तराशा, सवारा और अभी तक हम नहीं भूले। आपने वो गीत सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर गीत। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता दीदी ने गाया हुआ ये गीत बहुत ही सुंदर गीत है। आजकल हम देखते हैं कि पुराने गीत ही बहुत सुंदर नजर आते हैं, कुछ गीत अच्छे भी हैं। देखिए आपने देखा होगा, ये वतन हमारा है, सुना होगा, ये वतन हमारा है, जान से भी प्यारा है। इस प्रकार के नए नए गीत हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। आजकल के गीत बहुत सुंदर कुछ है, ये भी हमें हिंदी ने दिए हैं। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, खो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। इस प्रकार के गीत हिंदी ने हमें दी। आपने ये गीत तो बहुत अच्छा सुना होगा, आपने गाया होगा, आप भी मेरे साथ वो गाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां
से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। देखिए कितना सुंदर गीत है ये। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, यानी हम सब का है। कितना सुंदर विचार इसमें व्यक्त हुआ है। यहाँ अपने महेंद्र कपूर साहब ने गाया हुआ वो गीत, बहुत सुंदर गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। तो इस प्रकार बहुत सुंदर गीत इस हिंदी ने दिए हैं और इसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ? देखो इसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे कई गीत है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखो कितना माहौल सुंदर बन गया है। हाँ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हो। हाँ? तो इस प्रकार हिंदी की सेवा करते रहो। और समय तो बहुत हो चुका है, अगर बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मैडम जी इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, एक गीत प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानाचार्य घेरडे सर जी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे खोज सर जी ने आपसे बातें करने का मौका दिया। अजून एक गाणं
गाएंगे गाएंगे जरूर गाएंगे। हाँ, समय बहुत हो गया है ना, भूख लगी है कि नहीं? हाँ, खाली पेट कुछ काम नहीं बनता। पहले पोटोबा नंतर विठोबा, विठोबा रखुमाए। हाँ, तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, ठीक है, इस लड़के के लिए। हाँ, जाते जाते कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद।